अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज मैं बना रही हूँ जी मटन शाही कौरमा। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। जिस तरह से हम शादियों पर जाकर खाते हैं ना, सेम उसी तरह से आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से ये बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 कप ऑयल गर्म करना है और इसके अंदर कुछ साबित गरम मसाले मैंने डाल दिए हैं। 1 आपको चाहिए होगा तेज़ पत्ता, 2 मैंने इसमें डाल दिए सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इसमें जाएंगी काली इलायची, 3 मैंने लौंग इसमें डाल दिया और 1 मैंने इसमें बादियान का फूल डाल दिया है। तो बस इन सारे गरम मसालों को आपने हल्का सा कड़कड़ाना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे गरम मसालों को हम कड़कड़ाएंगे। जलाना नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और 1 मिनट के बाद जी मैं इसमें डाल दूंगी छोटा गोश्त। मटन का एक गोश्त मैंने ले लिया तकरीबन आधा किलो। तो गोश्त हमने इसमें डाल दिया और बस ये आपने क्या करना है, गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। गोश्त भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो बस ये गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। तकरीबन 5 से 6 मिनट भूना है मैंने इसको। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। हल्दी मैंने ले लिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून, पपरिका पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा आपको चाहिए होगा 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून। सारे मसाले डालने के बाद इसमें हल्का सा पानी का हम छेटा देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। तो बस ये अब क्या करेंगे, गोश्त को हम मज़ीद भून लेते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले भी भून जाएं। साथ साथ इसमें पानी का हम छेंटा भी देते जाएंगे ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो जले नहीं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें। बेल का आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्राई प्याज। तकरीबन ये इसमें जाएगी आधा कप। प्याजों को फ्राई करके आपने क्या करना है, हाथों से मसल के फिर इसमें डालना होगा। ये देखें, जैसे ही इसमें हमने फ्राई प्याज डालें इसका कलर भी देखें बिल्कुल जो है वो रेड हो गया। तो बस ये इसको तकरीबन में 1 मिनट जो है इसको हम मज़ीद भूनेंगे। जितनी ज़्यादा आप भुनाई करेंगे गोश्त की उतना ज़्यादा जो है हमारा जो कौरमा है वो बहुत लजीज बनेगा। साथ ही इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया 1 टेबलस्पून। और इसमें जाएगा जी स्पेशल शाही कौरमे का पेस्ट। ये मैंने कैसे बनाया है आप नोट कर लें। तकरीबन 10 से 12 बादाम लेके उनको आधा घंटा पानी में भिगो के आपने बादामों का छिलका उतार देना है। साथ ही मैंने ले लिया था डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के आपने इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। इस तरीके से आपने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पेस्ट जो है अब जाएगा इस कौरमे के अंदर। तो ये है जी इस शाही कौरमे का मेन इंग्रेडिएंट। मतलब इससे जो आपका शाही कौरमा है बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा, खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस पेस्ट को हम कौरमे में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दही। तो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाल दिया दही। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको भून लीजिएगा कि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो अलग से हो जाए। तो मैं इसको भून लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। और ये देखिए जी ऑयल हमारा अलग हो चुका है, हमारी दही अच्छी तरीके से भून चुकी है। इसके अंदर 2 कप मैंने डाल दिया पानी गोश्त को गलाने के लिए। तो बस ये फ्लेम हम नीचे बिल्कुल लो कर देंगे और मैं इसको कवर करके गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो आप गोश्त को प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको हल्की आंच पे छोड़ दूंगी। इससे क्या है कि कौरमे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो आधा घंटा लगा है गोश्त को गलने में। इसका कवर हमने खोल दिया है और ये देखिए जी गोश्त भी हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। तकरीबन आधा घंटा लगा है मुझे गोश्त को गलाने में। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से कट का निशान लगा दिया था हल्का सा। और अब इसमें जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी केवड़ा एसेंस। इससे जो खुशबू है वो बिल्कुल कौरमे जैसी आएगी। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स में इसमें डालूंगी। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे।
और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी हमारे कोरमे की, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। और अब क्या करना है, इसको जी हम कवर कर देंगे। फ्लेम जो है वो हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद जिसका हमने ढक्कन खोल दिया है और ये जी हमारा स्पेशल जो मटन शाही कोरमा है जी बनके रेडी हो चुका है। इसको मैं करती हूँ जी डिश आउट। और ये देखें जी इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त कोरमे की खुशबू आ रही है व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ये शानदार जो कोरमा है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। और ये कोरमा जो है जी ये नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से भी आप सर्व करना चाहें से आप खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा जी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे।